बहुत सारे हमारे साथी जब उनसे कहा जाए, कोई परेशानी का वो जिक्र करते हों और उनसे कहा जाए कि दुरूद पढ़ो, हज़रत मैं तो पढ़ता हूँ, बहुत दिनों से पढ़ता हूँ, कब से पढ़ता हूँ, और उसको लाइटली लेते हैं। दुरूद शरीफ को सिंसियरली और सीरियसली नहीं लेते। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो अजमत है, उस अजमत से उनको वाकिफियत हासिल नहीं है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और उस दावत से जब इनकलाब पैदा हो रहा था, तो लोगों ने सख्तियां करनी शुरू की आगोश इस्लाम में कदम रखने वालों पर। इतनी सख्तियां और इतने जुल्म ढाए कि उसके बाद शैतान ने उनके दिल में एक वसवसा डाला, जिस वसवसे का उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और वो वसवसा क्या था कि देखो, हमारे जुल्म और सितम की वजह से अब मुसलमान जो है वो थोड़े दब गए, और फिर जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती से तशरीफ ले जाएंगे तो उनका नाम लेने वाला कोई भी न रहेगा, माअज़ल्लाह। तो मेरे करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब की खबर देने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। युसल्लूना, सल्ला नहीं फरमाया, भेजा था नहीं फरमाया, भेजा नहीं फरमाया, भेजता है, भेजता रहेगा। और सिर्फ अल्लाह नहीं, बल्कि जो लोग ये कह रहे थे कि जिक्र खत्म हो जाएगा, तो रब ने फरमाया, इंसान तो खत्म हो सकता है, मेरी जात तो हमेशा रहने वाली है, इसलिए मेरे महबूब का जिक्र भी हमेशा रहने वाला है। ये जिक्र मिटने के लिए नहीं है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। तो अल्लाह ने यह ऐलान फरमाया, अमल एक है, फेल एक, तीन तीन फाइल, अल्लाह, उसके फरिश्ते और ईमान वाले। अब ये तीनों के दुरूद की सिचुएशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। अल्लाह का अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना कैसा, फरिश्तों का कैसा और ईमान वालों का कैसा। अल्लाह का दुरूद भेजना इस तरीके से है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों की जमाअत में मेरा मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। फरिश्तों की जमात में हुजूर का जिक्र अल्लाह करता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरिश्तों की जमात में करना, यह अल्लाह का दुरूद भेजना है। और फरिश्तों का दुरूद भेजना कैसा है? तो फरिश्तों का दुरूद भेजना इस तरीके से है कि जब फरिश्तों की जमात में अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, तो फरिश्ते उस जिक्र को सुन करके कहते हैं, मौला तेरे हबीब की शान को और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, उसका जिक्र और बढ़ा। यह है फरिश्तों का दुरूद। और ईमान वालों का दुरूद, ईमान वालों से कहा जाता है, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। दुरूद भेजो और खूब सलाम।
तो ईमान वालों का दुरूद भेजना क्या है? कहा जा रहा है तुम दुरूद भेजो, लेकिन बंदा क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, ए अल्लाह तू दुरूद भेज। अल्लाह फरमाता है तुम भेजो ए ईमान वालों, और बंदा कहते है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, ए अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वजह क्या है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है जो महबूब की शान जानता हो उस शान के मुताबिक वो महबूब का जिक्र करे। ईमान वाला हुजूर की शान जानता कितना है कि हुजूर की शान के मुताबिक जिक्र करे। तो ऐ करीम तूने जो हुक्म दिया है ना, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मोहम्मद को तेरे सिवा कोई जानने वाला है ही नहीं, अब तू अपनी शान के मुताबिक महबूब पर दुरूद भेज। ये ईमान वालों का इतना बड़ा अमल है ये, और इतना बड़ा वजीफा है ये कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो आपने एक बंदे को देखा जो नमाज से फारिग होकर हाथ उठाकर फौरन दुआ शुरू कर दी। उसने अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर मेहरबानी फरमा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ भी सुनी, उसे देखा भी। इरशाद फरमाया बंदे तूने बहुत जल्दी कर दी। गौर से सुनिएगा, तूने बहुत जल्दी कर दी। तुझे चाहिए था नमाज के बाद थोड़ी देर बैठता, अल्लाह की हम्द करता, मुझ पर दुरूद पढ़ता, और फिर उसके बाद अल्लाह से मांगता, अल्लाह तेरी मुराद पूरी कर देता। पता चला दुआ से पहले अल्लाह की हम्द बजा लाना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करना, ये खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में था और मैंने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद मैंने अल्लाह की हम्द और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश किया, और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के साथ मेरे पास तशरीफ लाए। सुना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार क्यों ना सुने? जो शिकम मादर में रहकर लोहे महफूज पर चलते हुए कलम की आवाज को सुन लेता हो, वो रसूल अपने गुलाम को अपनी निगाहों के सामने क्या कह रहा है वो उसकी बात ना सुनते होंगे। सरकार ने सुन लिया, पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ये कहकर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो सरकार पहुंचे और क्या फरमाया? गौर से सुनो, इरशाद फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर कोई शख्स दुआ के पहले अल्लाह की हम्द बजा लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करे और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अपना सवाल रखे, अपने मारूजात रखे, तो मौला अली कद्दमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आप इस वजीफे को समझते क्या हो कि ये अमल कितना अजीम है। दुरूद शरीफ को आप समझते क्या हो? ये बहुत बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है कि सय्यदुल कुर्रा हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला अन्हु
जिनसे कुरान सीखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते, सहाबा को फरमाते कुरान सीखना हो तो 4 लोगों से सीखो, उनमें से हजरत उबई इब्ने काब भी थे। और जब फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने जमाअत से तरावी का इस सिलसिला शुरू फरमाया तो हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को तरावी पढ़ाने के लिए मुकर्रर फरमाया। मौला अली ने जब देखा कि वो तिलावत कर रहे हैं और मजमा अजीम है, फरमाया उमर अल्लाह तुझ पर करम की नजर फरमाए कि तूने कितने अच्छे को कुरान के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु।